नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की गई थी? आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक भारत में रहा था। प्रश्न 2, भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश मद्रास से 1953 में अलग होकर भाषाई आधार पर गठित राज्य बना। प्रश्न 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन ए, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। प्रश्न 4, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। प्रश्न 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर ऑप्शन ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। प्रश्न 6, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 7, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? आंसर ऑप्शन ए, नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गया एक आंदोलन था। प्रश्न 8, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी, टिहरी। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। यह बांध लगभग 855 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे बांध में से एक है। प्रश्न 9, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? आंसर ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका। प्रश्न 10, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। प्रश्न 11, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का संगठन किया था? आंसर ऑप्शन ए, आज़ाद हिंद फौज।
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सेना का संगठन किया था? प्रश्न 12, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? आंसर ऑप्शन ए तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। इसकी भाषा अवधी भाषा में की गई थी। प्रश्न 13, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी? आंसर ऑप्शन बी 1959। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जहां इसे लागू किया गया। प्रश्न 14, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए असम। भारत के असम राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है, जहां देश की लगभग 50% से अधिक का चाय का उत्पादन होता है। इस कारण से असम को चाय का कटोरा कहा जाता है। असम राज्य की चाय न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न 15, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर ऑप्शन ए कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। उन्होंने 1997 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से अपनी पहली उड़ान भरी थी। प्रश्न 16, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन बी 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 17, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न 18, शून्य की खोज किसने की थी? आंसर ऑप्शन ए आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। प्रश्न 19, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वे 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न 20, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। उन्होंने 6 जुलाई 1944 को रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।